आपको भी पीसीओडी एंड आप उसको ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि अब आप इतनी सारी मेडिसिन पीसीओडी के लेके, उसका ट्रीटमेंट ले लेके इतने सालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, तो क्या पीसीओडी सही में ठीक हो सकता है? आपको लाइफ टाइम में टैबलेट्स तो नहीं लेनी पड़ेंगी। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या ये सही में क्योर हो सकता है या नहीं। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप एक पीसीओडी पेशेंट है तो जो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि मैंने बताया, आज मैं आपसे बात करूंगी पीसीओडी पे कि क्या पीसीओडी ठीक हो सकता है। सो द आंसर इज यस, पीसीओडी बिल्कुल ठीक हो सकता है, वो भी बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के हो सकता है। हाँ जी, ये पॉसिबल है और 100% पॉसिबल है कि आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हो। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पीसीओडी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। आपको भी इनमें से कुछ सिम्टम्स होंगे या सभी सिम्टम्स होंगे। सबसे पहले पीरियड्स इरेगुलर होना, 1 महीना आना, 2 महीने नहीं आना, देन अगेन 4th मंथ आना। आपको पीरियड्स या तो आते हैं एवरी मंथ, इतनी ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होना कि वो मेडिसिन के बाद ही स्टॉप होना, अनवांटेड फेशियल हेयर आना, ये सारा जो पोर्शन है ये पूरा भर जाता है अनवांटेड फेशियल हेयर से। बॉडी के अलग अलग पार्ट पे हेयर आना, पूरा ब्लैक हो जाना, स्किन बहुत ज़्यादा ब्लैक होने लगती है, ब्रेस्ट हैवी होने लगती है, ब्रेस्ट में सोरनेस होने लगती है, मूड स्विंग्स होना, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा मूड स्विंग्स होना कि आप कभी बहुत खुश रहते हो, कभी कभी इतना गुस्सा आता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा सैड फील करते हो। सो बहुत मेजर मूड स्विंग्स होते हैं। कंटिन्यूसली वेट गेन होना, बहुत सारे एक्ने होना आपके फेस पे एंड बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्ने होना, आप इतनी स्पीड से आपका वेट बढ़ रहा है। सो ये सारे सिम्टम्स हैं पीसीओडी के। अगर आपने अभी तक पीसीओडी का प्रोफाइल चेक नहीं करवाया है, प्लीज़ आपको अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है तो सबसे पहले आप पीसीओडी का टेस्ट करवाएं। उसमें AMH लेवल, FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड अल्ट्रासाउंड होता है। आप प्लीज़ ये सारे टेस्ट करवाएं। इनसे क्लियर होगा कि आपको पीसीओडी कितने लेवल पर है एंड आपको पीसीओडी है भी या नहीं। देन हम आते हैं उसके ट्रीटमेंट पे कि कैसे हम बिना किसी मेडिसिन के इसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि एलोपैथी में पीसीओडी का कोई भी सल्यूशन नहीं है। वो सिर्फ आपको मेडिसिन दे सकते हैं एंड आप सिर्फ मेडिसिन ले सकते हैं, डजेंट मैटर। वो आपको मंथली बेसिस पे देते हैं, 21 डेज़ का देते हैं, जिससे आपके पीरियड्स फॉर श्योर नॉर्मल हो जाते हैं। बट ये होता है कि आप 1 महीना भी अगर वो मेडिसिन नहीं लोगे तो आपके पीरियड्स नहीं आएंगे एंड ये चीज़ बढ़ाती है अंदर से हमारे पीसीओडी को। सो अब हमारा कंडीशन हमारे पास ये है कि हमें पीसीओडी क्योर करना है, हमें अपनी हेल्थ को ठीक करना है, बट किसी बिना ट्रीटमेंट के करना है। तो वो मैं बताऊंगी कि कैसे करेंगे एंड हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। सबसे पहले पीसीओडी में डायबिटीज़ का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, डिप्रेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, थायराइड का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और इवन कैंसर का, इफ़ नॉट ट्रीटेड एट द राइट टाइम। सो अगर आपको पीसीओडी है एंड अगर आप उसको बहुत हल्के में लेते हो कि ठीक है मेडिसिन तो ले रहे हैं, पीरियड्स तो आ रहे हैं, 5 दिन पीरियड्स आते हैं बट मेडिसिन से आते हैं, ये आपका पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है एंड बहुत ज़्यादा फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। सो बेटर है कि आप अभी उसको ट्रीटमेंट दें, बिकॉज पीसीओडी बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा मेजर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं पड़ेगा एंड देन आप समझ ही नहीं पाओगे कि आप इसका क्या आप सल्यूशन निकालो। सो पीसीओडी को ठीक करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूँगी आपसे कि पीसीओडी के लिए हम क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिससे हम इसको क्योर कर सकते हैं, जो कि मैंने बताया पॉसिबल है। सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस, आपके लाइफस्टाइल को आपको चेंज करना होगा। आप कितना खाते हो, आप क्या खाते हो, कब सोते हो, कब उठते हो, कितना पानी पीते हो, क्या सोचते हो, कितनी ओवर थिंकिंग करते हो, हर चीज़ मैटर करेगी आपके पीसीओडी पे। अब आपको, आप में से कुछ फीमेल्स को लगेगा कि ऐसा नहीं होता, इतनी छोटी छोटी चीज़ें मैटर नहीं करती, बट गाइस करती हैं। आपके पीसीओडी पे हर चीज़ मैटर कर रही है, हर चीज़ आपको इफ़ेक्ट कर रही है, आपके हार्मोन्स पे। सो सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे, आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड आपको बंद करना होगा। एक और चीज़, अगर आप इसको बंद नहीं कर सकते तो आगे का वीडियो भी आपके लिए किसी काम का नहीं है, बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ये बहुत मेजर एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप इसको बंद नहीं कर सकते, आपका पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले आपको पैकेज्ड फूड, जंक फूड, शुगर बिल्कुल बंद करनी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में पहले कभी भी डाइट नहीं किया, आप एकदम से किसी स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो कर लो पीसीओडी के लिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ। आप नॉर्मल घर का खाना खा सकते हो,
अगर आपको तीनों टाइम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अच्छा खाना चाहिए, आप वो भी खा सकते हो, बट आप मेक श्योर करो कि जितना आप खा रहे हो क्या वो सही है। आप ओवर ईट तो नहीं कर रहे हो, आप खा रहे हो वो आपके पीसीओडी को बेटर कर रहा है कि उसको और बढ़ा रहा है, कितनी क्वांटिटी में खा रहे हो, आपने उसमें प्रोटीन ऐड किया है, आपने उसमें फ़ैट ऐड किया है, आपने उसमें फाइबर ऐड किया है। अब ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखो। ऑल्सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं वेट लॉस के लिए, पीसीओडी को ठीक करने के लिए कि आप कार्ब्स छोड़ दो, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे मत जाना। कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बस आप इतना ध्यान रखना कि जो आप कार्ब्स ले रहे हो वो कहाँ से आ रहे हैं, कितना पोर्शन में आप खा रहे हो, आपकी बॉडी को जितना नीड है आप उतना खा रहे हो या नहीं खा रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ऑल्सो ऑलवेज़ ईट ऑन टाइम। आप टाइम पर खाओगे, आपकी ओवरीज बहुत अच्छे तरीके से वर्क करेंगी। आपकी बॉडी को पता होना चाहिए कि इस टाइम पे हमें खाना मिलने वाला है, एंड सो प्लीज़ एक टाइम फिक्स करो कि आपको उसी टाइम पे खाना ही है। सेकंड आता है आपका स्लीपिंग पैटर्न। अगर आप भी उन फीमेल्स में से हैं या उन गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स में से हैं जो रात को 1 से 2 बजे, 3 बजे सोती हैं, आराम से उठते हैं सुबह 11-12 बजे, तो ऐसे आपका पीसीओडी ठीक नहीं होगा। आप हमेशा मेडिसिन पे ही रह जाओगे और आपका पीसीओडी अंदर से अंदर बढ़ता जाएगा। सो आपका स्लीपिंग टाइम एंड वेकअप टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखाता है आपके पीसीओडी को ठीक करने के लिए। तो मेक श्योर आप 8 घंटे की नींद लें। आपको 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक टाइम फिक्स करो, इस टाइम पे हमें सो जाना है, इस टाइम पे हमें उठना है। आपको पानी अच्छे से पीना है, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट बिल्कुल भी नहीं होने देना है। देन आता है वर्कआउट। पीसीओडी में कौन सा वर्कआउट हमें करना चाहिए? पावर योगा बेस्ट है, आप प्लीज़ वो ट्राई करिए। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट पीसीओडी के लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, आप बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर सकते, पावर योगा बहुत ज़्यादा हैवी होता है, वो आप नहीं कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं। डेली आप इतना टाइम निकालिए, 30 to 35 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक करना ही करना है। एंड कुछ चेंजेस अपनी डाइट में, जैसे मैंने बताया, छोटी छोटी चेंजेस बहुत ज़्यादा असर करेंगे आपके पीसीओडी को ठीक करने के लिए। सो वर्कआउट में आप नॉर्मल वॉक और होम वर्कआउट और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट आप कर सकते हो। देन आता है स्ट्रेस। अगर आपने सोचा है इस वीडियो को देखने के बाद, या कैसे भी आपके माइंड में क्लिक हुआ है कि नहीं अब हमें वेट लॉस करना है, हमें पीसीओडी क्योर करना है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना है, एक अच्छी लाइफ को जीना है, अच्छे हेल्दी रह के आपको अपनी लाइफ से स्ट्रेस हटाना होगा, बिकॉज स्ट्रेस इज़ द मेन कल्प्रिट ऑफ पीसीओडी। जितना आप ओवर थिंक करोगे, जितना आप स्ट्रेस लोगे, आपका पीसीओडी बढ़ता चला जाएगा। सो आप जैसे ही अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना स्टार्ट करें, अभी से, आज से ही आपकी जो लाइफ है उससे स्ट्रेस आपको हटाना होगा, तभी आप अपना पीसीओडी क्योर कर सकते हो। बहुत पॉजिटिव रहना सीखो। बस आप ये ध्यान रखो कि आपने कुछ स्टार्ट किया है, आपने इतने चेंजेस किए हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपने डेली रूटीन में, आपका पीसीओडी क्योर हो रहा है। सो मेक श्योर आज से, अभी से आप अपना लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आइए एंड आप अपना पीसीओडी का टेस्ट कराइए, उसमें रिपोर्ट्स देखिए, एंड कुछ मंथ्स के बाद अगेन ये सारी फॉलो अप करने के बाद, सारे पॉइंट्स को सुनने के बाद, उनको फॉलो करने के बाद आप अगेन टेस्ट करवाना, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। सो ये सारे चेंजेस मैंने आपको बताए कि आपको करने हैं आपके पीसीओडी पे वर्क करने के लिए, उसको क्योर करने के लिए। अगर आपने मेरी पहले की वीडियो देखी होंगी या मुझे इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करते हो, आपको पता होगा आई वॉज अ मेजर पीसीओडी पेशेंट। मेरा पीसीओडी क्योर हुआ है बिना किसी ट्रीटमेंट के, सिर्फ डाइट से, होममेड डाइट से, कोई फैंसी डाइट से नहीं, एंड सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने से। तो आप भी कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल। ऑल्सो मेरे कितने सारे मेंबर्स हैं जो मुझे वो ज्वाइन करते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, सबसे पहले हम उनका मेडिकल जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसको स्टॉप करवा देते हैं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज हमें पता है कि जितना आप मेडिसिन लेंगे उतना आपका पीसीओडी का केस बिगड़ता चला जाएगा। एंड अब मैं इंस्टाग्राम पे डेली स्टोरीज़ अपडेट होती हैं, फीडबैक अपडेट होते हैं क्लाइंट्स के। 12 साल के बाद उनको विदाउट एनी मेडिसिन पीरियड्स आता है, वो भी ऑन टाइम। एक लेडी का तो इतना अच्छा फीडबैक था, उनको 10 साल के बाद उनको पीरियड्स आते थे एवरी मंथ, बट वो बिल्कुल बंद नहीं होते थे, उनको एडमिट होना पड़ता था। 10 साल के बाद उनको ऑन टाइम पीरियड्स आए एंड ऑन टाइम एंड भी हो गए।
किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं हुई, नॉर्मल मॉडरेशन में जैसा हमारा हेल्दी पीरियड होता है वो हुआ, वो भी बिना किसी ट्रीटमेंट के, क्योंकि मैंने उनका ट्रीटमेंट बिल्कुल बंद करवा दिया था। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं मेन चीज़ बहुत ज़्यादा मेन चीज़ शेयर करने जा रही हूँ। 5 ऐसी चीज़ें जो आपको पीसीओडी में उसको क्योर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। फर्स्ट चीज़ आती है मेथी दाना। डेली आपको मेथी दाने का पानी लेना है। रात को आप उसको सोख करके रख दो 1 गिलास पानी में। सुबह उठ के आपको उसको हल्का गुनगुना करके छान के पी लेना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है, पीसीओडी को कंट्रोल करने की मेन की है। देन आता है सिनेमन। सिनेमन का पानी भी आपको ऐड करना है आपके डेली रूटीन में। आपके ब्लड शुगर लेवल को इम्प्रूव करेगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करेगा। थर्ड आता है अजवाइन। अजवाइन का पानी भी आपको लेना है। सेम आप रात को सोख करके रखिए, सुबह उठ के उसका पानी आपको लेना है, या आप रात में सोने से पहले पानी बनाकर उसको ले सकते हैं। अच्छे से आप उसको बॉईल करिए 2 गिलास पानी में, जब तक उसकी क्वांटिटी हाफ ना रह जाए। हाफ रहने के बाद उसको स्ट्रेन करिए, वार्म होने पर पी लीजिए। आपके पीरियड्स के फ्लो को रेगुलर करेगा। पीरियड्स इरेगुलर है, पीरियड्स को ऑन टाइम लेके आएगा। इम्प्योर ब्लड को फ्लश ऑफ करता है। फोर्थ आता है फ्लैक्स सीड्स, जो होता है रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। टेस्टोस्टेरॉन लेवल को रिड्यूस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिफ्थ आता है केसर। केसर एक कामिंग स्पाइस माना जाता है। एंजाइटी, डिप्रेशन में फाइट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एंड टेस्टोस्टेरॉन लेवल को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। केसर का पानी मेक श्योर आप इवनिंग टाइम पे लें। एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये मैंने 5 चीज़ें आपसे शेयर की है, जिसमें जो ड्रिंक्स हैं आपको सारी ड्रिंक्स एक ही दिन में नहीं लेने हैं। आप प्लीज़ ऑल्टरनेट करके उसको चलाइए। एक दिन मेथी दाना ले लिया, एक दिन अजवाइन ले लिया। क्वांटिटी ओवर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बॉडी बहुत ज़्यादा गर्मी कर जाएगी। ओनली हाफ स्पून आप ऐड करेंगे। सो मेक श्योर आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। केसर टी आपको इवनिंग में ऐड करनी है। फ्लैक्स सीड्स आप पाउडर बना के ले सकते हो। आप अपनी सब्जी, अपनी दाल, अपनी स्मूदीज़ के ऊपर आप स्प्रिंकल करके खा सकते हो, बट मेक श्योर ये चीज़ें आपकी बॉडी में जानी चाहिए। आई एम डैम श्योर एंड आई एम टेकिंग गारंटी कि आपका पीसीओडी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। एंड एक टाइम पे अगर आप स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम वो आएगा जब आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपके सारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो क्योर हो जाएंगे, आपका पीसीओडी बहुत ईजिली क्योर हो जाएगा। आपको किसी दवाई की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आपके पीरियड्स एकदम रेगुलर हो जाएंगे, वो ऑन टाइम आएंगे एंड ऑन टाइम ही फिनिश होंगे। फ्लो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आप ओवरवेट हैं, जैसे जैसे आपका पीसीओडी ठीक होगा, वेट कम होगा, आपका फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा। सो आपको उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर पीसीओडी कि आपको इसको क्योर करना है। माइंड इतना सेट होना चाहिए कि अगर आप स्टार्ट करो तो उसको आपको पीसीओडी को क्योर करना ही है। तब तक आप करते रहो एंड अपना जो लाइफस्टाइल है वो हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो आगे भी। सो आई होप आपको आज का वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो मैं मिलूँगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। एक पीसीओडी का डाइट प्लान भी मैं आपके लिए लेके आऊँगी। इफ़ यू वांट आप उसको फॉलो कर सकते हो, नहीं तो जो स्टेप्स मैंने बताई हैं, छोटी छोटी चीज़ें आप प्लीज़ ध्यान में रखना। ये 5 चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना। सो आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। सो यस, बाय बाय गाइज।